जय हिंद। देखेंगे बेटा आज की क्लास को। यहाँ पर क्लास है हमारी बेटा क्लास 10th की विज्ञान और साइंस में। यहाँ पर समझेंगे चैप्टर का नाम है बेटा अम्ल क्षार एवं लवण। देखिए चैप्टर नंबर यहाँ पर जो 2 है बेटा, चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षार एवं लवण का एक वीडियो मैं इससे पहले दे चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। आज हमारा जो पार्ट है बेटा यहाँ पर पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हमें ये समझना है कि अम्ल के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करना है। तो बने रहेंगे और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे बेटा सभी बच्चे, जिससे कि कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से पूछ सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते एकदम बिंदास तरीके से। बहुत ही स्मार्ट क्लास बेटा। आज की वीडियो को लाइक ठोक देंगे दबा के और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। तो चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला लेक्चर है हमारा, देखेंगे यहाँ पर सामने दिख रहा है भौतिक गुण। किसके? तो अम्ल के भौतिक गुण। बेटा सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि भौतिक गुण का मतलब क्या होता है। तो भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे मैं अपने कहूं कि मेरे भौतिक गुण क्या हैं, तो मेरे भौतिक गुण कि राजकुमार सर का कलर ऐसा है, बाल ऐसे हैं, कपड़े ऐसे पहने हैं, ये इनकी स्टाइल है, पढ़ाने की ये अदा है, वो है। मतलब किसी के बारे में बताना ही वो क्या हो जाता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। उसी तरह बेटा यहाँ पर देखेंगे अम्ल के गुण। पहला है बेटा यहाँ पर भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है यहाँ पर समझिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंग्लिश में बोले तो पहला यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो पदार्थ होते हैं अम्लीय पदार्थ बिटवा, जो अम्लीय पदार्थ होते हैं माय डियर, वो स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। ये बात याद रखना। इनका पहला प्रॉपर्टीज है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। धातुओं से यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर ये होते हैं अम्ल के भौतिक गुण। तो समझ गए होंगे सभी बच्चे। एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर अच्छे से समझ के चलना, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। तो क्या बोले वे, यहाँ पर जो भौतिक गुण है, सबसे पहला स्वाद में जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और बेटा धातुओं से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा रासायनिक गुण। दूसरा पॉइंट है माय डियर रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया तो क्या है, अम्ल किसी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बेटा याद रखना, अम्लीय पदार्थ किसी धातु से क्रिया करते हैं और उस धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या, तो नजर सामने बेटा मैंने कहा कोई अम्लीय पदार्थ है, कोई अम्लीय पदार्थ है मतलब अम्ल है, और ये बेटा किसी धातु से क्रिया करेगा और किसी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, मतलब H2 को मुक्त कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल तो मैं कहूँ यहाँ पर ये हमारे पास H2SO4 कोई अम्ल है बेटा, Zn यहाँ पर जिंक कोई धातु है और Zn के साथ H2SO4 ने क्रिया किया तो बना लिया बेटा ZnSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बचा, मतलब H2, वो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, मुक्त हो गया, यानी कि बाहर निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हैं? इसी तरह बेटा अगर मैं Zn की जगह और एलिमेंट्स लूँ, दूसरा एग्जाम्पल दूँ, ये पहला, और बेटा दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह मैं कहूँ बेटा यदि H2SO4 की क्रिया Fe से कराते हैं तो क्या होता है, तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, मतलब FeSO4। यहाँ पर ZnSO4 तो बेटा यहाँ पर FeSO4, यहाँ पर भी बेटा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। फाइनल समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, आराम से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कि रासायनिक गुण में अम्ल की किसी धातुओं से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, मतलब धातुओं से क्रिया कराने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कोई समस्या? नेक्स्ट है बेटा अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। यहाँ पर समझेंगे बाबू अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। किसी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, तो वहां पर जल का निर्माण होता है। मतलब क्या हुआ, जब किसी अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, मतलब जल बनता है।
यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CaO, ये बेटा क्या है, तो धात्विक ऑक्साइड है, एक धातु ऑक्साइड है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? नजर सामने होनी चाहिए बेटवा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये धातु ऑक्साइड है और ये जो HCl है बेटा ये क्या है, एक अम्ल है, एक अम्ल है। और यहाँ पर ये अम्ल HCl CaO से क्रिया करके बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड, मतलब एक बेटा यहाँ पर क्या लवण और जल बन जाता है। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका नाम क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। मतलब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये लवण है और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, तो जल बन जाता है। दैट इज क्लियर, यहाँ तक समझ गए? मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखिए CaO प्लस HCl ने आपस में क्रिया किया, तो बेटा ये जो Ca है वो इस Cl के साथ क्रिया करेगा, बना लेगा Cl2। जब यहाँ Cl के 2 है तो बेटा यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, मतलब 2 का मल्टीपल कर देंगे, प्लस बच जाएगा बेटा यहाँ पर H2 और बच जाएगा एक ऑक्सीजन मतलब जल। तो यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड है, याद रखना बेटा सभी बच्चे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है भाई? कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह यहाँ पर इतना ये रिएक्शन समझ गए होंगे, किसी अम्ल की जब धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वहां पर जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट है क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, मतलब क्षार के भौतिक गुण यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा यहाँ पर भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे भौतिक गुण में, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। तीसरा, स्पर्श करने पर ये साबुन के समान चिकने होते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। मतलब क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर, इनको जब छूते हैं बेटा, टच करते हैं, तो ये साबुन के समान चिकने होते हैं। यहाँ पर चिकने, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गई, चिकने होते हैं। इनका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्षारीय पदार्थों का याद रखना कि pH मान 7 से अधिक होता है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बेटा साथ साथ और समझते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा, देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर रासायनिक गुण। दूसरा पॉइंट है रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ क्या है, क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे बेटवा, क्षार की धातुओं से अभिक्रिया क्या होगा, किसी क्षार की जब किसी धातु से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एकदम सिंपल बात है बेटा, जिस तरह किसी अम्ल की किसी धातु से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यहाँ पर भी जब किसी क्षार की किसी धातु से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आपसे कहा मेरे पास कोई क्षार है, सपोज दैट मैं आपसे कहूँ बेटा NaOH, या फिर चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे हिंदी में ऐसे लिखता हूँ। चलिए, तो मैं कहूँ बेटा जैसे किसी धातु की क्रिया जब किसी क्षार से कराते हैं तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त। इतनी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास जिंक है और यहाँ पर NaOH एक कंपाउंड है जो कि क्षार है बेटा, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूँ, Zn और NaOH की क्रिया करा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्राप्त क्या होता है, देखेंगे Na2 और ये Zn और बेटा यहाँ पर होता है O2, Na2 ZnO2 बच क्या जाता है। तो बेटा यहाँ पर अब यहाँ एक छोटी सी बात, ये Na का यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा 2। बेटा बच क्या गया, H का यहाँ पर 2 है तो H2, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं बेटा, कौन सा कंपाउंड, तो सर ये कंपाउंड Na2ZnO2, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम जिंकेट। थोड़ा सा ध्यान से, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, आराम से आप समझ गए होंगे कि जब किसी धातु की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहाँ पर प्रॉपर समझ में आ गया होगा। जैसे Zn NaOH की क्रिया जब हम कराएंगे तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। सही है भाई? अब नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएंगे बेटा, सभी बच्चे जल्दी से ले लेंगे। चलिए,
अब नेक्स्ट यहाँ पर अम्ल व क्षार की अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। बेटा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया मतलब क्या होता है, जब अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, और इस अभिक्रिया को बेटा याद रखेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं ऐसे मतलब समझा दूं आपको। बेटा ये जो अम्ल व क्षार आपस में रिएक्शन कर रहा है ना, तो इसे कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, और इसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा अम्ल क्षार अभिक्रिया। ये मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूं कि अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसको बेटा अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? चलिए, तो याद रखेंगे जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं और अभिक्रिया करते हैं, तो इस प्रकार का जो मिलन मतलब जो संयोग होता है, जो अभिक्रिया होती है बेटा, उसे अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। एकदम सिंपल सी बात बेटा, अम्ल और क्षार आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे ध्यान से मैं आपसे कहूं, मैंने कहा बेटा अम्लीय पदार्थ आपस में मिला और फिर मिल गया बेटा क्षारीय पदार्थ, क्षार मिल गया, और इन्होंने दोनों ने मिलकर बेटा लवण और जल का निर्माण कर दिया, लवण और जल का निर्माण कर दिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे एग्जाम्पल, तो बेटा यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अम्ल यहाँ पर सपोज करो HCl एक अम्ल है, और NaOH यहाँ पर क्या है बेटा, एक क्षार है। और NaOH और HCl की जब आपस में क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से ये H और ये बेटा यहाँ पर ये OH आपस में मिल जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर आएगा समझ में। पेन चेंज यहाँ से कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये H और ये बेटा OH आपस में संयोग करेंगे और बना लेंगे H2O मतलब जल। और बेटा ये Cl ये Na से संयोग करेगा, बना लेगा NaCl, यानी कि ये क्या है बेटा, लवण। क्या समझ में आया? तो ये लवण है, इस लवण का नाम बेटा क्या है, नमक है। बेटा इसका रासायनिक नाम बोले तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और बेटा यहाँ पर ये जल। क्या समझ में आया? तो एक बात आप याद रखना कि जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल का निर्माण हो रहा हो, उस अभिक्रिया को बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और कब? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जल बना रहे हो तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये लवण बन गया और ये जल बन गया। रिएक्शन समझोगे इसकी तरह देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा HCl, और HCl ने क्रिया की बेटा KOH के साथ, और KOH यहाँ पर कैसा पदार्थ है, तो क्षारीय पदार्थ। ये HCl अम्लीय पदार्थ। तो होगा क्या इनके बीच, ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पर ये जो H है वो OH से संपर्क करेगा, और Cl बेटा K से संपर्क करेगा, तो यहाँ पर KCl बना लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा बेटा H2O। तो यहाँ पर ये जल बन गया, और यहाँ पर ये क्या है, लवण है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक लवण। कोई दिक्कत? तो इस तरह बेटा यहाँ पर अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा हमारा सूचक। सूचक को यहाँ पर समझते हैं एकदम ध्यान से। बेटा सूचक क्या होते हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सूचक किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आने लायक। ठीक है, नजर सामने। बेटा यहाँ पर सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। सबसे पहली बात है सूचक का मतलब क्या होता है, एक ध्यान से बात सुनिए। सूचक का मतलब होता है बेटा जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने को होती है, तो उसकी जानकारी जो देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की जानकारी देने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे? तो यहाँ पर सूचक का मतलब ही होता है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन आदि अम्ल क्षार की पहचान में भी ये उपयोगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर सूचक बेटा हैं
ये अम्ल क्षार की पहचान में भी उपयोगी होते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फ्लॉक्थिलीन आदि ये सब क्या है यहाँ पर सूचक हैं। तो सूचक की परिभाषा आपको आराम से समझने में आ गई होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप यहाँ से याद कर लेंगे। जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे बेटा आज की जो आज का लेक्चर था, आज की जो क्लास थी मतलब पार्ट 2, ये हमारा आज संपन्न हुआ। तो बेटा यहाँ पर आगे इससे आगे का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 मतलब पार्ट नंबर 3 आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बस आप इसे ध्यान से देख लेंगे और सारी वीडियोज को सीक्वेंस से ही देखेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।